Good morning, dear student. In today's session, we will discussing the numerical problem based on state of matter and some important formula. Here our chapter 5th, state of matter. All about total formulas and numerical problem. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूलाज किट देख लीजिए बच्चों। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पहला फार्मूला, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। देन यू कैन कैलकुलेट द इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम। फार्मूला नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। सेकेंड, वी विल डिस्कसिंग चार्ल्स लॉ, then pressure constant, then V1 V2 is equal to T1 T2. Third one is the Gay-Lussac law, volume constant, then V1 V2 is equal to, volume is constant in Gay-Lussac law, so P proportional to T, then we can say P1 P2 is equal to T1 T2. It is called absolute temperature, you know very well. Then third, after this fourth, we know that is the Avogadro's law, V proportional to N, V1 upon V2 is equal to N1 upon N2. It is known as Avogadro's law. तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट आपको कैलकुलेट करना है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले स्टूडेंट बॉयल, सेल्स, एवोगैड्रो के बाद डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 सो ऑन। दिस इज द टोटल प्रेशर। नाउ फार्मूला नंबर 6, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू P टोटल इनटू X1। हियर X1 इज द मोल फ्रैक्शन, then 7P2 is equal to P total into X2. Is it clear? Then third one is P3, P total is equal to into X3. This is the partial pressure of P1, P2 and P3. Now according to the Dalton's law partial pressure, you can also calculate the P1 upon P total. Formula number next, this is the N1 upon RT by V. Again then N1 plus N2 plus N3 RT by V. Okay student, then RT by V cancel, then you got formula number 10, P1 is equal to P total into N1 upon N1 plus N2 plus N3. N1, N2 and N3 is the mole fraction. This is the mole of component to the total mole. It is the ratio. Now we will discussing about the ideal gas equation, that is the combination of BCA, Boyle, Charles and Avogadro का combination क्या कहलाता है बच्चों? BCA का combination, formula number 11 over here. हम यहाँ पर लिख लेते हैं formula number 11 जिसको कहते हैं ideal gas equation, PV is equal to nRT. सो दिस इज योर फार्मूला नंबर 11। ये 11 फार्मूले तो आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। फार्मूला नंबर 12, हियर आवर फार्मूला नंबर 12, आइडियल गैस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू nRT बाई V. Is it clear? nRT by V. This is your formula number 11. Then formula number 12, 13. N is the mole. Then you can say P is equal to given mass upon molar mass RT by V. So molar mass के रेफरेंस में भी हम इस फॉर्मूले को बना सकते हैं बच्चों। M by V is known as P transfer. That time PM is equal to M by V RT. So M by V is known as D is known as density DRT. PM is equal to
DRT। ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 15 डेंसिटी। तो आप ऐसा भी कह सकते हो फॉर्मूला नंबर 16 P1 P2 इज इक्वल टू D1 D2 T1 T2 विथ रेफरेंस ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 17 में हम कह सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज नॉन एज P2 V2 अपॉन T2। दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 17। नाउ ग्राम्स डिफ्यूजन थ्योरी, ग्राम्स डिफ्यूजन थ्योरी R1 अपॉन R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 टू रेशियो ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। फॉर्मूला नंबर 19 R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1। ये भी हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 20 R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 T2 अपॉन V2 T1। इज इट क्लियर? तो ये थे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर और आइडियल गैस इक्वेशन के रिगार्डिंग। फॉर्मूला नंबर 21 P1 M1 इज इक्वल टू P2 M2। बच्चों ध्यान देना, यहाँ P प्रेशर ऑफ गैस फर्स्ट है, M1 इज द मोलर मास ऑफ गैस फर्स्ट, P2 इज द प्रेशर ऑफ गैस सेकेंड, M2 इज द मोलर मास ऑफ गैस सेकेंड। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 20 में हम बात कर लेते हैं बच्चों आपके साथ P प्रोपोर्शनल टू D। प्रेशर बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ती है। प्रेशर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए आ जाता है P1 P2 इज इक्वल टू D1 D2। ओके, फॉर्मूला नंबर 23 में हम बात करें बच्चों तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT होती है। उसमें हम अगर बात करें वॉल्यूम निकालने की तो PV इज इक्वल टू NRT में वॉल्यूम निकालना तो V इज इक्वल टू NRT बाई PV हो सकता है। PV इज इक्वल टू NRT में N बराबर 1 मोल हो तो R की वैल्यू निकालने के लिए R इज इक्वल टू PV बाई NT, ये भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। अगर PV इज इक्वल टू NRT में मोल निकालना है, मोल इज इक्वल टू PV अपॉन RT, इससे आपको क्या मिलेंगे? मोल मिल जाएंगे। एक और फार्मूला ये हो गया आपका। इसी तरह से आपको PV इज इक्वल टू NRT में टेम्परेचर निकालना है, T इज इक्वल टू तो PV अपॉन NR, ये हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन में निकल जाएगा। 26 हम कह सकते हैं वॉन डेर वाल्स इक्वेशन P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। इट इज़ नॉन एज वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। इसको बच्चों हम किस नाम से जानेंगे? वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन कल तक हमने इसको पढ़ लिया था, वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन को। वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने कल पढ़ा था वो था बिहेवियर ऑफ गैसेज। शॉर्ट समराइज कर लीजिए, बिहेवियर ऑफ गैसेज, डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। तो बिहेवियर ऑफ गैसेज में आप कहोगे लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेज बिहेव आइडियल। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैस बिहेव एज आइडियल गैस। कोई भी गैस आइडियल कब होगी? जब प्रेशर उसका क्या होगा? लो होगा और टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। बाय लोअरिंग द प्रेशर, हायरिंग द टेम्परेचर, गैस बिहेव एज ए आइडियल गैस। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर गैस का बिहेवियर कैसा होता है? आइडियल बिहेवियर होता है। अगर आपने प्रेशर को हायर कर दिया, टेम्परेचर को लोअर किया तो गैस का आइडियल से डेविएटेड हो जाएगा, गैस रियल हो जाएगी, नॉन आइडियल हो जाएगी। और उस कंडीशन में गैस का बिहेवियर दो तरह का हो जाएगा। और वो 2 टाइप का बिहेवियर कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। नाउ फॉर्मूला नंबर 28 वी विल डिस्कसिंग, दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। Z इज नॉन एज PV अपॉन NRT। तो 28 नंबर के फॉर्मूले पे हम बात कर लेते हैं बच्चों। ये तो आपने नोट कर लिए होंगे 27। आफ्टर दिस 28
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, वो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड के बारे में। जेड इज नॉन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। देन फॉर्मूला नंबर 28, जेड इज नॉन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसको कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा PV/nRT। इट इज़ नॉन एज जेड। जेड इज नॉन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। If value of Z is 1, gas behave as ideal behavior, ideal gas. Z की value 1, then gas is ideal. Then you can say Z is equal to PV/nRT. Okay, student. Next we will discussing that is the formula number 29. Z is greater than 1, then positive deviation from ideal behavior. Positive deviation from ideal behavior, positive deviation from ideal behavior. आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। Z is less than 1, then negative deviation from ideal behavior, negative deviation from ideal behavior. और Z is equal to 1, then gas act as a ideal gas. Z is equal to 1, then gas act as a ideal gas. Is it clear? Z is equal to 1 होगा तो गैस आइडियलिटी की तरफ जाएगी। Z is equal to 1, then gas behave as a ideal behavior. Then 30, that is 30. Z is equal to 1, then compressibility factor is 1, then gas behave as ideal behavior. गैस इस क्या होगी, आइडियल गैस की तरह एक्ट करेगी। उसके बाद बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट यू नो अबाउट बॉयल टेम्परेचर। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 31, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर यू। 31 होल चैप्टर्स समराइज हो जाएगा, इसके अंदर सारे फॉर्मूलेज आ जाएंगे बच्चों। देखना इधर, बॉयल टेम्परेचर BT, BT मीन्स बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर। तो A/RB, BT इज इक्वल टू A/RB। You know A and B are the van der Waals constant. A from pressure correction factor and B from the volume correction factor. Is it clear? And R is the gas constant. The value of R is 0.0821. Next, formula number 32 we will discussing here. Formula number 32, that is called average velocity, root mean square velocity and most probable velocity. Most probable velocity, that is denoted by alpha MP. Most probable velocity, that is called 2RT by M. This is the formula of most probable velocity. Next, 33, average velocity, V average 8RT by pi m. This is the formula of average velocity. Most probable velocity alpha mp, then average velocity is equal to 8RT by pi m, and then formula number 34, that is called root mean square velocity. Root mean square velocity RMS is equal to root 3 is equal to root 3. इसकी वैल्यू होगी RMS की वैल्यू root 3 होगी, याद रखना।
तो ये थे फॉर्मूले, और भी फार्मूलाज है, अभी आगे हम बात करेंगे बच्चों। यहाँ तक आपको चैप्टर लगभग समराइज हो गया। थोड़ा सा आप एक बार क्विक रिवीजन भी कर सकते हो। आज हम थोड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके बेस्ड लगाएंगे। ये 34 फार्मूला जो आज तक हमने पढ़े हैं गैसेज लॉ के अंदर, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, तो एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम पहले लगा देते हैं, फिर जेडब्ल्यू में पूछे गए क्वेश्चंस भी आप एक बार ट्राई कर लेना। इन फॉर्मूलों के बेस्ड जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना नीट गाइड में से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर 5 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस नंबर 5 देखना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस नंबर 5 हम यहाँ लगा लेते हैं बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? आपको नोट करना। 10 ग्राम ऑफ ए गैस, 10 ग्राम ऑफ ए गैस, 10 ग्राम ऑफ ए गैस एट 1 bar प्रेशर, एट 1 bar प्रेशर, 1 bar प्रेशर is cooled from 273 degree centigrade to 0 degree centigrade, to 0 degree centigrade. Keeping the volume constant, find the pressure. Keeping the volume constant, keeping the volume constant, keeping the वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या करना है आपको? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, फाइंड द प्रेशर। कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, फाइंड प्रेशर। प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है तो विच लॉ इज एप्लीकेबल हियर? गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब रिलेशन किसके बीच में होगा? आप जानते हो अच्छे से कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो P प्रोपोर्शनल टू T होगा, और आप जानते होंगे P इज इक्वल टू KT होगा, तो P/T इज इक्वल टू K हो जाएगा। मतलब रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन यू कैन से P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। मतलब वॉल्यूम को आपने क्या रखा है बच्चों? कांस्टेंट रखा है, तो P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। ये है आपका फॉर्मूला। अब आपको गिवन डेटा क्या क्या है? 10 ग्राम ऑफ गैस एट 1 bar प्रेशर। प्रेशर आपको पहला दिया है 1 bar इज कूल्ड फ्रॉम 273 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम को कांस्टेंट। ये 10 ग्राम जो आपको दिया इसका इस फॉर्मूले में आई होप कहीं यूज होगा ही नहीं, आपको खाली कंफ्यूज करने के इरादे से ये दिया गया है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। गैल्यूसेक लॉ लगा देना है। ये कौन सा लॉ है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम को आप यहाँ पर ट्राई कर दीजिए, एप्लीकेबल कर लीजिए और फार्मूला लगा लीजिए। देखो P1 फर्स्ट प्रेशर इज गिवन टू यू 1 bar, 1 bar रख लीजिए। P2 आपको फाइंड आउट करना है। पहला टेम्परेचर T1 आपको दिया 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 प्लस 273.15, मतलब इसको केल्विन में बदल दो तो कितना हो जाएगा? 6 और 546.15 केल्विन में बदल दो, तो पहला टेम्परेचर हो गया आपका 546.15 केल्विन। T2 दूसरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, देन केल्विन में भी इतना ही होगा 273.15 केल्विन, तो ये केल्विन में रख लीजिए 273.15 केल्विन। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द P2, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और ये, तो 273.15 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 546.15, तो P2 सेकेंडरी प्रेशर आपका आ जाएगा। और वो प्रेशर कितना आपको मिलेगा? प्रेशर आपको मिल जाएगा
0.5 बार, 0.5 बार ये कट जाएगा 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 बार। दैट्स ऑल, ये कहानी आपकी ख़त्म। प्रेशर निकलता है। ये जो 10 ग्राम आपको दिया है वो 10 ग्राम का कोई इस न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं था, वो आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया था। बच्चों ध्यान देना, वापस क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से। 10 ग्रामों पे गैस, कोई गैस है वो 10 ग्राम है और उसका प्रेशर 1 बार है, उसको कूल किया जा रहा है 273 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक कूल किया जा रहा है वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो आप अच्छे से कर सकते हो P1 V1 इजिकल टू P2 P1 T1 इजिकल टू P2 T2, मतलब गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पर लॉ कौन सा लगेगा, गैल्यूसेक का लॉ एप्लीकेबल होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा गैल्यूसेक लॉ पे प्रॉब्लम। आज तक अभी सारे लॉ आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन जो है सारे हम लगा लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, और फिर एक्सरसाइज के भी लगा लेंगे बच्चों। तो यहाँ तक आपको ये गैसेज वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब मैंने बताया था एक शॉर्टकट BCG फॉर TPV। तो TPV मतलब B बोले तो बॉयल्स का लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब। चार्ल्स का लॉ जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब, और गैल्यूसेक लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब। तो यहाँ पर इसने कहा था कि कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए। चलिए नेक्स्ट और एक अच्छी प्रॉब्लम लगाते हैं। एक अच्छा वाला क्वेश्चन और इसके ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 4 लगा लीजिए आप। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आपको, द डेंसिटी ऑफ गैस, शायद ये तो मैंने करवाया है आपको, फिर भी देख लो एक बार, देख लेते हैं अपन। द डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, एक गैस की डेंसिटी आपको गिवन है, गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा क्वेश्चन एक बार JEE में पूछा गया था। एंड 1 बार प्रेशर इज D, द डेंसिटी ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर इज D। 1 बार प्रेशर पर जो डेंसिटी आपको दे रखी है वो D फॉर डेंसिटी इतनी दे रखी है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, फाइंड द टेम्परेचर एट विच, फाइंड द प्रेशर, फाइंड द, क्या फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड द टेम्परेचर एट विच, फाइंड द टेम्परेचर एट which density, find the temperature at which density is 0.5 D, density is 0.5 D। वो टेम्परेचर फाइंड आउट करो जहाँ पर डेंसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 0.5 D हो जानी चाहिए। तो आप डायरेक्ट रिलेशन यूज़ करो विद्यार्थी मित्रों। कौन सा डायरेक्शन, D1/D2 इजिकल टू T2/T1। डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है D2/D1 इजिकल टू T2/T1। डायरेक्ट यूज़ कर लो। डेंसिटी ऑफ गैस है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 पहला टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्टेड इनटू केल्विन 273.15 कन्वर्ट इनटू केल्विन दैट इज 300 केल्विन, ये हो गया। इफ प्रेशर 1 बार प्रेशर P1 आपका दिया है 1 बार प्रेशर, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, फाइंड द टेम्परेचर T2 आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। और D1 पहली डेंसिटी है वो है D1 इजिकल टू D है, और दूसरी डेंसिटी D2 इजिकल टू 0.5 D है। कितनी है, 0.5 D है। तो यहाँ पर आप रखते जाइए D2 और D1। D2 की वैल्यू है 0.5 D और D1 की वैल्यू खाली D, और T2 आपको कैलकुलेट करना है, और T1 आपको दिया है 300 केल्विन। तो स्टूडेंट T2 क्या हो जाएगा, T2 इजिकल टू, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई, T2 इजिकल टू 0.5 D इंटू 300/D। तो D से D कैंसल, 300 इंटू 0.5, तो T2 इजिकल टू टेम्परेचर आपका आ जाएगा 300 इंटू 0.5 यानी कि 150 केल्विन। इज इट क्लियर, आपको समझ में आया होगा बच्चों।
एक बार फिर से देख लो कहीं भूल तो नहीं है। 0.5d d1/d2, ओके, d1/d2, सॉरी यहाँ फॉर्मूले हमने भूल की है, d1/d2 आएगा। एक मिनट ठहरना बच्चों, देख लेते हैं हम वापस से क्या क्या दे रखा है हमको, डिस्कशंस को वापस देखते हैं। रिलेशन क्या है, वापस फॉर्मूला देखो, मैंने पहले फॉर्मूला बताया था PM = dRT। तो D और T में रिलेशन क्या होगा, D इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ डेंसिटी घटती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, D इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, d1/d2 इज इक्वल टू T2/T1, T2/T1। अब आप देखो पहली डेंसिटी आपको कितनी दी है, इफ d1 इज गिवन टू यू, d1 कितना दिया है आपको, d1 दिया होगा, d1 इज इक्वल टू d, पहली डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस इज d, तो पहली डेंसिटी d1 इज इक्वल टू गिवन डेटा d है, और d2 इज इक्वल टू दूसरी डेंसिटी 0.5d, और पहला टेम्परेचर आपको क्या दिया है बच्चों, 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो इसको कन्वर्ट कर दो केल्विन में, और T2 आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर D1 कितना है D, और D2 कितना है 0.5D, T2 कितना है आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेट करना है, और T1 आपको दिया है 300। तो क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, ये T2 इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 0.5, तो कितना आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 0.5, 300 डिवाइड बाई 0.5 कितना हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 1/2 यानी कि 600 केल्विन। इज इट क्लियर, यहाँ तक आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होगी, टेम्परेचर आ जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक बार नीट में आया हुआ है, देख लेना आप इस क्वेश्चन को अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार मैंने कराया था नीट प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, फिर से देखो, NCERT एग्जाम पर आपका अच्छे से तैयार है तो कोई दिक्कत आपको हो नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट आपको 2 क्वेश्चंस में होमवर्क में लिखवा देता हूँ, आप करके आओगे होमवर्क में। NCERT एग्जाम्पलर का एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जो दिया है, क्वेश्चंस नंबर 1, 2, 3, ये 4th तक मैंने कराया, 10 to 4 तक करा दिए 6 एग्जाम्पल। आपको 3rd अगर एक होमवर्क में एक बार ट्राई ज़रूर करना है ना बच्चों, तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलो एक आध क्वेश्चन और मैं इसमें लिखवा देता हूँ आपको, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम ओवर हियर, बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड गैलुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, तीनों के ऊपर ही हम प्रॉब्लम करने वाले हैं। सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हैं जो NCERT की बुक से ही है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत इसमें नहीं है। At what temperature a gas should be heated so as the make 20% increases its volume at constant pressure at 273 Kelvin temperature? So right now problem. At what temperature? At what temperature? At what temperature a gas should be heated? A gas should be heated. Should be heated. A gas should be heated. At what temperature a gas should be heated so as to make 20% increase, 20% increase, 20% increase in its volume, increase in its volume, increase its volume at constant pressure, at constant pressure, at constant pressure and 273 Kelvin temperature, constant pressure and 273 Kelvin temperature। चलिए ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग यूज़ करते हैं, अपना माइंड। टेम्परेचर शुड बी हीटेड सो एज मेक टू 20% इंक्रीज इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बच्चों प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ लगेगा, शॉर्टकट लगाइए अपना, BCG फॉर TPV। हियर प्रेशर इज कांस्टेंट, देन चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल।
चार प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो V प्रोपोर्शनल टू T, इन दोनों में रिलेशन होगा, टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर एंड वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर में ही रिलेशन होगा, V प्रोपोर्शनल टू T, सो वी कैन राइट हियर V इज इक्वल टू KT, V बाई T इज इक्वल टू K, देन कंडीशन एप्लीकेबल करो, इनिशियल वॉल्यूम V1, इनिशियल टेम्परेचर T1, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम T2, दिस इज योर फार्मूला. नाउ गिवन डेटा एट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर मीन्स आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है. गैस शुड बी हीटेड सो एज मेक टू 20% इंक्रीज इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर. तो एक टेम्परेचर आपको दिया है, दूसरा टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम आपका पहला वॉल्यूम का 20% इंक्रीज किया. मान लो कि फर्स्ट वॉल्यूम x है तो सेकेंड वॉल्यूम x इंटू 20%, 20/100, 20% इंक्रीज कर लिया. तो आप ये फॉर्मूले में वैल्यू रख लीजिए. पहला वॉल्यूम मान लो कि 100 लीटर है, सपोज फर्स्ट वॉल्यूम 100 है तो दूसरा 20% इंक्रीज किया तो 100. तो यहाँ पर देख लीजिए आप, V1 आपका होगा मान लो सपोज 100 ml या 100 लीटर, तो दूसरा वॉल्यूम 20% इंक्रीज, आपका माइंड यूज़ करो, 20% इंक्रीज तो 100 पे 20 मतलब 120 लीटर हो गया V2. T1 पहला टेम्परेचर आपको गिवन है कितना बच्चों, 273 केल्विन टेम्परेचर. तो T2 दूसरा टेम्परेचर क्या होगा, बस फॉर्मूला आपके पास है. क्या फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ऐसा भी एक्सचेंज कर दो, V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2, वैल्यू एप्लीकेबल कर दो, वैल्यू पुट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा. V1 रख देता हूँ मैं 100, V2 रख देता हूँ 120, T1 आपको 273 दिया है, T2 आपको कैलकुलेट करना है. तो क्या हो जाएगा इसको इसके साथ, 100 T2 इज इक्वल टू 273 इंटू 120, देन T2 इज इक्वल टू 273 इंटू 120 डिवाइड बाई 100. हाउ मच T2 हियर, ये कट जाएगा, सॉल्व कर लो फटाफट. कितना आ जाएगा आंसर आपका, देख लीजिए 327.6. आई होप इतना ही आएगा, 327.6. 320 काट दो इसको, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, सॉल्व कर लो इसको. 327.6 केल्विन इज योर आंसर. क्लियर. तो आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आई होगी बच्चों, कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है आपको. देख लीजिए एक बार, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड लास्ट क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं आपके साथ. एक लास्ट क्वेश्चंस फर्स्ट एंड सेकंड. चलो NCERT एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड होमवर्क में आप करके आना, लिख लो होमवर्क. कल मैं आते ही इसको कराऊंगा, कल के लेक्चर में होमवर्क एक्स्ट्रा एग्जाम्पल कर लेना, एग्जाम्पल 1 and 2 ये आप खुद करके लाना. ओके, तो आज के लेक्चर को मैं यहाँ फिनिश कर देता हूँ स्टूडेंट. समझ में आया होगा आपको. अब रही एक्सरसाइज NCERT की, उसको भी हम लगा लेंगे. फिर बाद में हमको पढ़ना है KMT के बाद वॉन डेर वाल्स इक्वेशन कैसे हमको मिली, वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड लिक्विड स्टेट. थोड़ा ही चैप्टर अब बाकी बचा है, देख लेना एक बार बच्चों. ओके, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आप लोगों को 2-3 लेक्चर में शायद इसको पूरा कर देंगे हम.